फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस हिंदी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 1 बताने वाला हूँ। 25 क्वेश्चन आज करेंगे, 25 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए या फिर पूरे जो चीज़ें पढ़ाया हूँ और हिंदी जो भी चैप्टर पढ़ाया हूँ, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा। और इससे पहले जो 3 वीडियो बनाया हूँ 3 प्रैक्टिस सेट का, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, बिना देर के शुरू करते हैं। हिंदी जो है दिया हुआ है निर्देश 101 705 नीचे दिए गए गाधांश के आधारित पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों को उचित विकल्प का चयन करें। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद: हम लोग एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। बचपन में सुनी गई कहानियों को हम वास्तविक जीवन का आधार मान लेते हैं। बचपन में राजा रानी की कहानी सुनते समय हम पहले ही अनुमान लगा लेते थे कि रानी अत्यंत सुंदर और राजा अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान होगा। एक दिन कोई भयंकर राक्षस आता और रानी। फ्रेंड्स, ये जो गद्यांश दिया हुआ है ये काफ़ी लंबा है, तो बिना समय गंवाए हम आप आराम से पढ़ लीजिएगा। PDF जो हम टेलीग्राम में डाल देंगे, उसके बाद इसको पढ़कर इसी से चुन के आंसर लिखना है। ओके फ्रेंड्स, फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। अभी क्वेश्चन है 101 में, काल्पनिक जीवन में वास्तविक जीवन का आधार क्या है? ए बचपन का खेल, बी बचपन की शरारतें, सी बचपन की कहानियाँ, डी बचपन की आदतें। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बचपन की कहानियाँ वास्तविक जीवन का आधार था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी बचपन की कहानियाँ। 102 में दिया हुआ है, काल्पनिक कहानियाँ का राक्षस रानी का अपहरण क्यों करता है? ए क्योंकि रानी अत्यंत बुद्धिमान थी, बी क्योंकि रानी अत्यंत घमंडी थी, सी क्योंकि वह राजा की पत्नी थी, डी क्योंकि वह अत्यंत सुंदर थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रानी जो है अत्यंत सुंदर थी, तो इसी की वजह से राक्षस जो है रानी का अपहरण करती थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, वह अत्यंत सुंदर थी। अगला प्रश्न है, वास्तविक जीवन का काल्पनिक जगत से भिन्न क्यों जाना जाता है? ए राजा रानी सिर्फ काल्पनिक जगत में ही होते हैं, वास्तविक जीवन में नहीं। किसी का अपहरण काल्पनिक जगत में ही संभव है, वास्तविक जीवन में नहीं। पॉइंट नंबर 3 में है, काल्पनिक जगत का राजा अत्यंत शक्तिशाली होता है, वास्तविक जगत का नहीं। 4 में है, काल्पनिक जगत में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन वास्तविक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला ऑप्शन है 102 हो गया, 3 हो गया, अगला 104। 104 में आपको क्या दिया हुआ है? मनुष्य की इच्छाओं का को अनंत क्यों कहा जाता है? मनुष्य की इच्छाओं का अनंत क्यों कहा जाता है? ए उसमें अनेक प्रकार की इच्छाएं लालसाएं उठती रहती है। मनुष्य की इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। मनुष्य एक स्वार्थी जीव है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक हमारे जीवन में भी ये सब गुजरता है कि मनुष्य की इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। अगर कोई इच्छा जो है हम लोग की पूरी होती, मतलब चाहते हैं कि पूरा हो जाए, जैसे ही भी पूरा इच्छा हो जाती है तो उसका दूसरा इच्छा हम लोग क्यों से कि अब ये हो गया है तो अब ये भी हो जाना चाहिए। तो इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य की इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। तो इसके लिए इसका जो इच्छाओं का अनंत क्यों कहा जाता है, इसीलिए बताया गया। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 105 में, उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार वे कौन से दुर्गुण हैं जिसे मनुष्य के जीवन का सुख चैन छीन लिया है? ए प्रदर्शन की लालसा, इच्छाओं की अनंताओं, गला काट प्रतियोगिता, ईर्ष्या भावना। ये दिया हुआ है। इसके बाद इसको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कि केवल ए, केवल बी, या सी में दिया हुआ ए और सी दोनों, या डी में दिया हुआ ए बी सी और डी सभी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी, ए बी सी और डी सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 106, ये गद्यांश का खत्म हो गया। अब ये कहानी का प्रश्न आया है, सन 2009 का कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंद्र शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान आंदोलन दिया गया? ए जहाँ जंगल जहाँ शुरू होता है उसके लिए, बी ऑपरेशन जोनाकी, सी सात समंदर पार, या डी डायन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। किस लिए दिया गया था? सन 2009 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया था? जंगल जहाँ शुरू है, ये ऑप्शन ए।
ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 107, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? ए इंदिराडांगी, बी चित्रा मुदल, सी असगर वजाहत, डी मनोज कुमार पांडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इंदिराडांगी। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। क्या होता है मुहावरा? मतलब इसका खटाई में पड़ना, बहुत कष्ट होना, नुकसान होना, पछतावा होना या निर्णय ना होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी निर्णय ना होना। ओके फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 109 में, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव का मालूम होगा। ए मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर में राशन लाना, कष्ट का अनुभव होना, मुसीबत में पड़ना, कंगाल होना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? आप कमेंट करके आप बता सकते हैं, ये बहुत हार्ड नहीं है, इजी है। ओके फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कष्ट का अनुभव होना। ओके फ्रेंड्स। आटे दाल का भाव मालूम मतलब कष्ट का अनुभव होना। हम लोग कहावत में भी कहते हैं, जब किसी को आटा जो है आटा दाल का जो भाव मालूम हो गया, जब किसी को कष्ट होता है या फिर बहुत दूर कोई जाता है तो इसके लिए। अगला प्रश्न है 110 में, दिए गए विकल्प में से रिज्जू की विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? विरुद्धार्थी मतलब हो गया विलोम शब्द फ्रेंड्स। ओके, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? ए सारस, बी मिथ्या, बी वक्र, सी मिथ्या, डी शूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी वक्र। ओके फ्रेंड्स। सारस का जो होता है आपका विलोम वो होता है नीरस। मिथ्या का जो विलोम होता है वो सत्य होगा, और शूर का अशुर होता है फ्रेंड्स। ओके। अगला प्रश्न है 110, अलंकारों का मुख्य भेद कितने हैं? अलंकारों का मुख्य भेद कितने हैं? तो नॉर्मली मुख्य भेद जो पूछे हैं तो उसमें से आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स 2। ओके फ्रेंड्स। कौन सा होगा? एक शब्दालंकार होगा और एक अर्थालंकार होगा। बाकी इसके अलंकार जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, पर मुख्य में से 2 ही होते हैं। अगला प्रश्न है 111 हो गया कंप्लीट। 112 में दिया हुआ है, 112 से 16 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों को 4 अंशों में बांटकर लिखा गया है। प्रत्येक अंश को एक क्रमांक दिया गया है। आपको बताना है कि क्रमांक भाग वाले वर्तनी भाषा इत्यादि अशुद्धि है। यदि आप समझते हैं कि वाक्य कोई अशुद्धि नहीं है तो डी उत्तर करें। इसमें अशुद्धि को चुनना है। ओके फ्रेंड, इसमें अशुद्धि कौन है वो बताना है। अगर अशुद्धि नहीं है तो उसका आंसर डी बताना है कि कोई अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन ए में 112 में है, शरद ऋतु में हिंदू के अनेक महत्वपूर्ण पर्व पड़ते हैं। सी में है कोई अशुद्धि नहीं, या डी आंसर होगा। तो इसमें ए में दिया हुआ है शरद ऋतु में, बी में है हिंदू के, सी है में है अनेक पर्व पड़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड? शरद ऋतु में हिंदू के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ओके फ्रेंड। इसका जो अशुद्धि दिया हुआ है वो इसका बी दिया हुआ है। बी में इसका आंसर होगा बी, अशुद्धि इसी में है। अगला प्रश्न है 113 में, खेत में पकी हुई फसल। ए बी में दिया हुआ है किसानों के चतुर्थ और पुरुषार्थ। उसके बाद सी में दिया हुआ है कि कहानी कहती मालूम पड़ती है, और डी में है कोई अशुद्धि नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें अशुद्धि जो दिया हुआ है यानी कि अशुद्ध जो दिया हुआ है इसमें भी बी दिया हुआ है, धीरे धीरे फैलने लग, ये वाला सॉरी, किसान का चतुर्थ और पुरुषार्थ ये गलत दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स। 114 में है हमारा प्रश्न, संध्या होते ही अंधकार धीरे धीरे फैलने लगता है और दृश्यान जगत का स्वरूप क्रमशः अदृश्य हो जाता है, कोई अशुद्धि नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएं आप कमेंट करके, अगर जानते हैं तो। इसमें तो हम कहीं अशुद्धि दिख नहीं रहा है। संध्या होते ही अंधकार, ठीक है, सही है, धीरे धीरे फैलने लगता, शाम होते ही धीरे धीरे जो है आपका क्या होता है, अंधकार होते जाता है और दृश्यान जगत का स्वरूप क्रमशः अदृश्य हो जाता है, और जो है जो दुनिया है कुछ नहीं दिखने लगता है। तो इसमें कोई अशुद्धि नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी आंसर हो जाएगा, कोई अशुद्धि नहीं। ओके फ्रेंड्स। अगला है 115 में, सरल और स्वाभाविक ए ढंग से जीवन बिताने के प्रस्तुति को सादगी कहते हैं। इसका क्या होगा? सरल और अस्वाभाविक। तो ये पहला ही गलत है फ्रेंड्स। इसका जो है
ए का ही गलत होगा। सरल और अस्वाभाविक, यही गलत होगा। अगला है 116 में, भाषा ही एक साधन, ऐसा साधन है, भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों और भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यही बी, अपने विचारों या भावों को होना चाहिए। ओके, तो यही सही हो जाएगा आंसर। अगला अब 17 में है, 117 से 121 में, कि नीचे, एक मिनट फ्रेंड्स, नीचे एक वाक्य को ए बी और सी डी और ई खंडों में बांटकर लिखा गया है। ओके, और उन्हें क्रम बदलकर अदल बदल दिया गया है। आपको खंडों के सही क्रम ज्ञात करना है। सही क्रम को प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, इसको अरेंज करना है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, अरेंजिंग द लेटर्स, अरेंजिंग द वर्ड्स, अरेंजिंग द मैक्स सेंटेंस, यही है। कहा जा सकता है, सच्चरिता को होने को पहचान मानव। तो इसका सही उत्तर जो क्या होगा वो आपको बताना है कि पहले कौन होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि पहले डी होगा। तो देखिए ए में आपको ऑप्शन दिया हुआ है 117। ऑप्शन इस तरह से आएंगे, हम लोग जो है ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ये हमारा ये दिया हुआ है ऑप्शन, इस कहा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको हमको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि ये कहा जा सकता है, ये लास्ट में होगा ए वाला। ओके, ए जो है वो लास्ट में होगा। तो देखते हैं हम लोग ए किस में लास्ट में है। देखिए एक इसमें ए है, एक इसमें ए है, तो ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेशन मेथड से हम लोग खत्म कर देंगे, या तो बी होगा या सी होगा। अब बी और सी में देखते हैं क्या है, बी या सी, है ना। तो पहला तो खत्म हो गया हम लोग का, दो बचा बी और सी। पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला में क्या होगा, बी और या तो सी। तो इसका उत्तर क्या होगा, एक मिनट्स, बी और सी, माने कि बी ये है और सी ये है। तो होने को तो पहले नहीं होगा फ्रेंड्स, तो जब भी होगा तो सच्चारिता को उसके बाद लिखना जाएगा मानव। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी में, पहला में है ये सच्चारिता को, फिर ई में होगा मानव, फिर सी में होगा होने को। सच्चारिता को मानव होने का पहचान पत्र कहा जा सकता है, ये सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, बी, यही सही होगा। अगला प्रश्न है 118। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, व्यक्ति भी के प्रभाव से संसगति, घृणित, उपेक्षित और अपवित्र पूजनीय होकर। तो इसका आंसर जो क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप ढूंढिए सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, पूजनीय हो जाते हैं, यानी कि जो ई ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका लास्ट में होगा, है ना फ्रेंड्स। इस तरह का वर्ड जो पहले लास्ट में होगा। तो देखिए लास्ट में कौन कौन सा होता है, ई, ये है और ये है, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। बी और डी नहीं होगा, है ना फ्रेंड्स। तो क्या होगा, या तो ए या तो सी, या ए या सी। तो इसमें आप खोजना है हमको क्या होगा ए में और पहला सी में क्या है। इसमें दिया हुआ है डी। ओके, इसमें हम लोग का दिया हुआ है डी पहला, और इसमें दिया हुआ है ए। तो ए में क्या है, व्यक्ति भी, सॉरी डी तो नहीं होगा ना, ए और सी में होगा, ये नहीं होगा, ई वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं ये हो सकता, ये ई वाला नहीं होगा, पूजनीय हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा, देखिए फ्रेंड्स सी होगा। क्यों सी होगा, देखिए पहले क्या होना चाहिए, डी, घृणित, उपेक्षित और अपवित्र। ओके, फिर व्यक्ति भी, फिर सी यानी कि संसगति, उसके बाद बी के प्रभाव से फिर पूजनीय हो जाते हैं। तो हमारा यही दोनों में कोई एक आंसर था, तो इसका आंसर भी यही हुआ है, डी, सी। ओके फ्रेंड्स, इसको अरेंज करना बोलते हैं। अगला प्रश्न है 119। वसंत ने सोने जैसी सुबह, और ए में है, दूसरा में है डोलने के बाद कर देता है सिंदूर शाम का स्वर्गिक सौंदर्य, सबके चित्त और मयूर की तरह। तो इसमें क्या होगा, लास्ट में ये वाला होगा सी। अब देखते हैं सी किस में है, सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें एलिमिनेशन मेथड इसमें काम नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, इसका जो होगा पहले
क्या होगा पहले, ये तो नहीं होगा पहले, वसंत में सोने जैसे सुबह, ये होगा। डोलने को बाद सिंदूर शाम, हाँ ये। तो इसमें ए देखते हैं किस में है, तो सभी में है। उसके बाद आएगा ये सिंदूर, वसंत में सोने जैसी सुबह और सिंदूर शाम को स्वर्मिक सौंदर्य। तो ए और डी किस में है फर्स्ट में, देखिए ए और डी स्टार्टिंग में इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों में कोई एक होगा। उसके बाद है ई, ई किस में आएगा, सबके चित्त को मयूर की तरह, ई किस में है, तो इसमें है बी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यही बी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा पहले ए वाला बसंत में सोने जैसी सुबह, और उसके बाद डी सबके चित्त को मयूर की तरह, ओ सॉरी ये सिंदूर शाम को सौरभिक सौंदर्य। उसके बाद ई सबके चित्त को मयूर की तरह। उसके बाद बी होगा डोलने के बाद कर देता है। अगला है कि कार्य की शिथिलता न आएगी, ज्ञान को परबल का पिपासा ने मनुष्य को शोध पर विस्ती दी है, और जब तब तक शोध तक वह प्यासा है। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, लास्ट में इसमें होना चाहिए तिथिला ना आएगी, है ना फ्रेंड्स। तो इसमें लास्ट में देखते हैं ए किस में है, तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी कि इसमें ये आंसर नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें फर्स्ट में क्या होना चाहिए, ज्ञान के प्रबल पिपासा ने, ठीक है, इस पहले होना चाहिए, ये तो 3 में दिया हुआ है। उसके बाद मनुष्य के शोध प्रवृत्ति दी है, और जब, तो बी और सी किस में है, एक ही में है इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पहले बी, फिर सी, फिर आएगा डी तब सबको शोध, फिर आएगा ई तक वह पिपासा, और लास्ट में ये आएगा जो आपने पहले बताया था। अगला प्रश्न है 121, स्वतंत्रता भारत में हमने आपके लिए, अपने लिए तथा नागरिक स्वतंत्रता जिसके आरंभ में हमारी आकांक्षा की उज्जवल परंपराएं निहित है, एक ऐसे संविधान को अपनाया। तो इसमें लास्ट में ऑप्शन में क्या होना चाहिए कि उज्जवल की परंपराएं निहित है, ये लास्ट में होगा। अब डी में देखते हैं कहाँ कहाँ पे है, तो डी में ये है और इसमें ये है, यानी कि ये दोनों नहीं होगा, है ना फ्रेंड्स। तो इसमें अब अगला क्या है, या तो बी होगा या सी होगा। तो बी में क्या है, पहला में ए होगा, ये तो कंफर्म हो गया है। उसके बाद स्वतंत्रता भारत में हमने अपने लिए एक ऐसे संविधान को अपनाया, ए के बाद ई होना चाहिए, तो कौन सा है, ये वाला आंसर होगा। क्या हो जाएगा आंसर, बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। स्वतंत्रता भारत में अपने लिए तथा नागरिक स्वतंत्रता, सॉरी, अपने लिए एक ऐसे संविधान को अपनाया जिसे आरंभ में हमारी आकांक्षा, उसके बाद होगा तथा नागरिक स्वतंत्रता, और उसके बाद लास्ट में होगा डी वो उज्जवल परंपराएं को निहित है। अगर अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें। फिर से आ गया गद्यांश। गद्यांश में क्या दिया हुआ है, पढ़ें। इसमें रिक्त स्थानों को छोड़े गए हैं, प्रत्येक रिक्त को स्थान को दी गई संख्या प्रश्न रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। इसमें गद्यांश पढ़ते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे गद्यांश में क्या दिया हुआ है, मैं कभी डैश मुड़कर नहीं देखता। ऑप्शन में जाते हैं 122 में, कहाँ पे क्या दिया हुआ है, 122 का ऑप्शन में है, मैं कभी आगे मुड़कर नहीं देखता, या पीछे मुड़कर नहीं देखता, या दाएं मुड़कर नहीं देखता, या बाएं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, इसका उत्तर हो जाएगा बी, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसके बाद है, ना मेरा मन ही होता है कि अब तक डैश रास्ते पर एक दृष्टि डाल लूँ, किस रास्ते पर दृष्टि डाल लूँ, अब तक 127 में क्या दिया हुआ है, अब तक तय पूरे बाकी संपूर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, 127 का ए, तय रास्ते पर डेरे डाल लो। अगला है 124 में क्या दिया हुआ है, देखिए, मैंने एक नियम बना रखा है कि जब मैं अपनी नाव नहीं नदी में डालता हूँ तो उसका डैश काट में फेंकता हूँ, किसका डैश जो है काट में फेंकता हूँ। 124 में है लंगर, जंजीर, जड़ या संबंध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स लंगर। लंगर जो है वो नदी में फेंकता हूँ,
काट फेंकता हूँ जो है तो उसका काट लंगर यहाँ हो जाएगा, लंगर काट फेंकता हूँ, भविष्य की चिंता में नहीं करता। उसके बाद दिया हुआ जब वह मालूम ही नहीं कि क्या होने वाला है तो डैश खतरों के लिए क्यों सोचूं। क्या दिया हुआ है 25 में, 125 में ऑप्शन में, बनावटी, आंशिक, काल्पनिक या वास्तविक। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स काल्पनिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा काल्पनिक। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 125 में, तो काल्पनिक खतरों से क्यों सोचूं कि इसका मूर्खता से अपने दिल से कमजोरी और आने दूं। ये तूफान आएगा तो ऐसा क्यों मान लूं, और तूफान तो आते रहते हैं। उनसे डैश अच्छा है या लड़ना, उनसे डैश अच्छा है या लड़ना। 126 में क्या दिया हुआ है, उनसे डैश निपटना या मुकाबला, मुड़ना या बचना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बचना। उससे बचना अच्छा है या लड़ना, ये होगा 126 में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, यह आज तक आज आप लोग आज जो है आज यहीं तक रखते हैं, 126 का जी खत्म हो गया। अगला प्रश्न जो है 127 से जो है 150 तक वो अगले वीडियो में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और झारखंड पुलिस की तैयारी करने वाले दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव परीक्षा की प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।